अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सराइकी किचन विद फरी। आज की जो रेसिपी है वो है कच्चे कीमे वाले रेशमी कबाब का सालन। सबसे पहले 3 पाव गोश्त चिकन ले लें, प्याज अदरक इन सबको ग्राइंड कर लें। साथ ही 1 अंडा इसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरह से हाथों से गूंद लें। ये देखें, इसको बिल्कुल हाथ से करें। 2 चम्मच नमक, चूँकि हमने जब कीमा ग्राइंड किया था तो उसमें हरी मिर्च डाल दी थी, तो अब हम सिर्फ मिर्च का सिर्फ 1 ही चम्मच डालेंगे। आप नमक और मिर्च अपने हस्बे ज़ायके इस्तेमाल करें। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच जीरा। इस 3 पाव के गोश्त या चिकन से हमारी 18 जो हैं रेशमी कबाब बन चुके हैं। ये देखें, अब हम अलग से तेल में इनको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे, ताकि जब हम सालन में इसको डालें कोफ्तों की तरह तो इसका रंग चेंज ना हो। अब हम इनको बारी बारी डीप फ्राई कर लेंगे। नॉन स्टिक कढ़ाई की वजह से इसका तेल कम इस्तेमाल होता है। इन रेशमी कबाब की जो शक्ल है वो दरमियान से मोटी और कॉर्नर से बारीक रखिएगा और छोटे बनाइएगा ताकि अच्छी तरीके से ये फ्राई के दौरान गल सकें। चिकन का और मटन का और बीफ का जो फ्राइंग टाइम है वो डिफरेंट हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप ध्यान रखें। साथ ही हमने कुकर के अंदर प्याज टमाटर का मसाला तैयार कर लिया है, जो कि हम आम सालनों के लिए करते हैं, जिसमें प्याज तकरीबन 4, टमाटर तकरीबन 3 से 4 दरमियानी साइज़ के, और लहसुन की 1 गुट्टी जो है हमने प्रेशर लगाकर रख ली है। साथ ही हमारी जो कबाब हैं वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हम इनको बारी बारी फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे ताकि इनका जो तेल है वो दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। ये आप अपने बच्चों के लंच में भी भेज सकते हैं। ये देखें, हमारा जो मसाला है, जो टमाटर प्याज और लहसुन हमने रखे थे, वो पानी के साथ प्रेशर लगाने पे गल चुका है। साथ ही हम इसमें अब तेल डाल देंगे। तेल हमने वही इस्तेमाल किया है जो कि हमने कबाब फ्राई करने के लिए किया था। इसके अंदर हम आम मसाला जात की तरह हल्दी 1 चम्मच, साथ नमक और लाल मिर्च अब हस्बे ज़ायका हम इसमें डाल लेंगे। साथ ही जीरा। इस सालन का तरीका जो है बहुत आसान है, सिमिलर टू कोफ्ते। जैसे ही हमारे पास ये होता है कि कोफ्ते या ये रेशमी कबाब हमारे पास फ्रीज़ हों तो मेहमान के आने पे हम फौरी तैयार कर सकते हैं। अब हम इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। इस मसाले को, इस सालन को अच्छा बनाने के लिए हमने थोड़ी सी मलाई कबाब का टच देने के लिए हमने इसके अंदर मलाई फेंट के डाल दी है, ताकि जो ग्रेवी है वो बहुत जायकेदार बने। ये देखें, जैसे ही हमारा जो मसाला है वो सालन तेल छोड़ना शुरू करेगा, हमने गरम मसाला उसके अंदर डाला है पिसा हुआ, और साथ ही हमने जो कबाब हैं वो डाल दिए हैं। अंडे डालने से अगर आप नोटिस करें तो ये फ्लफ़ी से कबाब बने हैं जो कि टूट नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी जो डोई है आपने ध्यान से हिलानी है ताकि कोई भी इशू ना हो। जितनी हमने ग्रेवी बनानी है उस हिसाब से हम पानी इसमें डाल देंगे, और साथ ही इसको हम हल्के से दम पे रख देंगे। थोड़ी सी मलाई हमने ओढ़ ली है और उसको फेंट के दोबारा अगर हम डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं। ये देखें, अब हमारा मसाला और जो कबाब हैं वो यकजा हो चुके हैं, और चेहरा बहुत खूबसूरत है, इसका शक्ल बहुत खूबसूरत है और जायके में बहुत अच्छी होंगी। ये देखें, हम मलाई का दोबारा से एक तड़का टाइप लगा रहे हैं ताकि रेशमी कबाब का जो सालन है वो मज़ीद रेशमी हो जाए। ग्रेवी आप थोड़ी थिक रखें ताकि जो जायका है वो ज़्यादा महसूस हो सके। इसके बाद गार्निशिंग के लिए हम बारीक धनिया कटा हुआ और हरी मिर्च जो है वो बारीक कटी हुई
इसमें डाल देंगे और साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला जो है हम इसके ऊपर गार्निशिंग के तौर पे डालकर इसको अगर हम दम पे रख देंगे तो ये बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो लाइक की है तो इसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।